हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। हम पढ़ रहे थे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमने फर्स्ट ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि जो है उसके बारे में पढ़ लिया था। उसकी अग्रपाली, मध्यपाली और पश्चपाली से स्रावित सारे हार्मोन के बारे में हम पढ़ चुके थे। तो इसकी अगली ग्रंथि आती है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो थायराइड ग्रंथि होती है वह हमारे स्वर यंत्र के यहाँ स्थित होती है यानी लैरिंग्स के यहाँ। स्वर यंत्र के यहाँ स्थित होती है और ये जो ग्रंथि होती है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अब ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इस कारण क्या होता है, ये एकमात्र ऐसी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की जो हार्मोन को 2 महीने तक स्टोर कर सकती है। इसके अलावा कोई भी ग्रंथि जो होती है अपने हार्मोन को स्टोर नहीं करती है। लगभग 2 महीने तक ये हार्मोन को स्टोर कर सकती है। अब इसका आकार कैसा होता है, तो इसका जो आकार होता है वह लगभग एच आकार का होता है। लगभग इस आकार की ये ग्रंथि होती है और स्वर यंत्र के यहाँ स्थित होती है। अब जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें 2 प्रकार की होती है, थायराइड पुटिकाएं और सी सेल्स। मतलब ये जहाँ जिन पार्ट से हार्मोन निकलते हैं वो पार्ट से थायराइड पुटिकाएं। तो थायराइड पुटिकाओं से 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है T3 हार्मोन और सेकंड होता है T4 हार्मोन। जो T3 हार्मोन होता है उसको ट्राई आयोडोथायरोनिन कहा जाता है। ट्राई आयोडोथायरोनिन। इसी प्रकार जो T4 हार्मोन होता है उसको टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहा जाता है। टेट्रा आयोडोथायरोनिन। अब जो T4 हार्मोन होता है उसको थायरोक्सिन हार्मोन भी कहते हैं। T4 हार्मोन को थायरोक्सिन हार्मोन। और जो T3 और T4 हार्मोन्स होते हैं इनको सम्मिलित रूप से थायराइड हार्मोन कहते हैं। अब आती है सी सेल्स। जो सी सेल्स होती है उससे थायरोकैल्सिटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है और इसी हार्मोन को कैल्सिटोनिन भी कहते हैं। अब आते हैं थायराइड हार्मोन के कार्य कि थायराइड हार्मोन के कार्य क्या होते हैं। तो थायराइड हार्मोन का फर्स्ट कार्य होता है ये हार्मोन उपापचयी क्रियाओं को प्रेरित करता है, मतलब मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है यह हार्मोन, तथा शारीरिक वृद्धि व विकास को भी प्रेरित करता है। इसी की वजह से शारीरिक वृद्धि व विकास भी होता है। थोड़ी मात्रा में ये शारीरिक वृद्धि व विकास को भी प्रेरित करता है। ये जो होता है शारीरिक तापमान व हृदय धड़कन का भी नियमन करता है। इसके बाद आता है जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, मतलब T4 हार्मोन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन। वह टेडपोल यानी मेंढक के लार्वा को वयस्क में रूपांतरण करने में सहायक होता है, मतलब मेंढक के कायांतरण में सहायता देता है। अब इसके अतिस्रवण से, तो इसके अतिस्रवण से कौन कौन से रोग होते हैं। पेरी का रोग, इसी को बेसडाउ का रोग कहते हैं, और एक्सोफ्लेथिक का रोग इसी रोग को कहते हैं, और गोइटर रोग भी इसके अतिस्रवण, मतलब ये ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो जाता है तो हो जाता है। अब आता है अल्पस्रवण। इसके अल्पस्रवण से जड़ मानवता और गुल्क का रोग हो जाता है। अब हाशिमोटो का रोग, तो हाशिमोटो के रोग में क्या होता है, थायराइड ग्रंथि जो होती है
उसमें वो हार्मोन बहुत ही कम मात्रा में स्रावित करने लगती है। इससे क्या होता है, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वही इस हार्मोन को पहचानने ही नहीं लगता है। तो उसे लगता है कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल है, तो हमारा ही प्रतिरक्षा तंत्र इस ग्रंथि को नष्ट कर देता है। तो इसको हाशिमोटो का रोग कहते हैं। हमारे ही प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाती है अपने अल्प स्त्रवण के कारण। अब इसका सेकंड वाला आता है थायरोकैल्सिटोनिन। रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने पर उसके स्तर में कमी लाता है। मतलब जब रक्त होता है तो उसमें जब कैल्शियम की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके स्तर में कमी लाता है। तो मतलब जैसे ये रक्त है, तो इससे जो ये कैल्शियम, अतिरिक्त कैल्शियम होता है, उनको बोन्स में ट्रांसफ़र कर देता है, मतलब अस्थियों में भेज देता है, और ये अस्थियों को मजबूत बनाए रखने का भी कार्य करता है। इसके बाद आती है पैराथायरॉयड ग्रंथि। अब ये जो पैराथायरॉयड ग्रंथि होती है, ये मक्के के दाने के आकार में होती है। इसका आकार मक्के के दाने के समान होता है, मक्के के दाने के समान आकार। और ये जो होती है थायराइड ग्रंथि की ही सतह पर पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि की सतह पर स्थित। अब इससे जो हार्मोन निकलता है वो होता है पैराथार्मोन, और इसको ही कॉलिप का हार्मोन कहा जाता है। कॉलिप का हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या कार्य करता है? ये हार्मोन अस्थियों में उपस्थित अतिरिक्त कैल्शियम को रक्त में स्थानांतरित कर देता है। मतलब जो कैल्सिटोनिन था वह क्या कर रहा था, रक्त में जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है उसको हड्डियों में भेजने का कार्य कर रहा था। लेकिन ये जो है पैराथार्मोन, ये जो हमारी बोन्स में एक्स्ट्रा कैल्शियम उपस्थित होता है उनको रक्त में भेजने का कार्य करता है। अब आता है पैराथार्मोन की अधिकता से क्या होता है। तब जब इस हार्मोन का कार्य क्या है कि ये हड्डियों में उपस्थित अतिरिक्त कैल्शियम को रक्त में भेज देता है। तो जब ये हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो हम हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है और हड्डियाँ जो होती है कमज़ोर होने लगती है। हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। तो अभी तक हमने 3 हार्मोन पढ़ लिए हैं, 3 ग्रंथियाँ पढ़ ली है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पैराथायरॉयड। तो 4th नंबर की ग्रंथि आती है हमारी पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जो होती है यह मस्तिष्क के एपिथेलियम से जुड़ी हुई होती है और यह 2 हार्मोन का स्त्रवण करती है। फर्स्ट होता है मेलेटोनिन और सेकंड है सीरोटोनिन। ठीक है। अब मेलेटोनिन हार्मोन क्या करता है? मेलेटोनिन क्या होता है? एक प्रकाश संवेदी हार्मोन होता है और इसी को स्लीप हार्मोन यानी निद्रा हार्मोन भी कहा जाता है। प्रकाश संवेदी हार्मोन होता है और इसी को निद्रा हार्मोन भी कहते हैं। अब बताइए, जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि हमें एक फ़िक्स टाइम पे नींद आने लगती है, फ़िक्स टाइम पे हमारी नींद खुल जाती है, तो इस सब का नियंत्रण जो होता है मेलेटोनिन हार्मोन द्वारा ही किया जाता है। ये हमारे जैविक गणित तंत्र को बनाए रखता है। समय पर सोना, समय पर उठना,
ये सब जो होता है जैविक गणित तंत्र की वजह से ही होता है, और इसका ये जो होता है मेलेटोनिन हार्मोन के द्वारा संचालित होता है। इसके बाद आता है सेरोटोनिन हार्मोन। सेरोटोनिन जो होता है एक न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन होता है। इसके बाद 5th ग्रंथि आती है हमारी थाइमस ग्रंथि। ये जो थाइमस ग्रंथि होती है इसको बाल्यावस्था ग्रंथि भी कहा जाता है। क्योंकि इस ग्रंथि में क्या होता है, ये ग्रंथि जो होती है 12-13 साल तक तो बढ़ती है, लेकिन उसके बाद नहीं बढ़ती है। मतलब ये ग्रंथि जो होती है ये 12-13 वर्ष तक सक्रिय रह के हार्मोन का स्त्रवण करती है, इसलिए इसको बाल्यावस्था ग्रंथि कहते हैं। अब ये जो होती है इसका कार्य क्या होता है, तो ये जो होती है WBC निर्माण, WBC के विभेदन, का कार्य करती है। अब कुल मिला के ये जो होती है, ये जो ग्रंथि होती है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने या फिर प्रतिरक्षा तंत्र के विकास का कार्य करती है। प्रतिरक्षा तंत्र के विकास का कार्य करती है। इसके बाद आती है एड्रिनल ग्रंथि। ये जो एड्रिनल ग्रंथि होती है ये जो हमारे वृक्क होते हैं, मतलब हमारी किडनी होती है, उसके ऊपर स्थित होती है। जो होती है किडनी के ऊपर स्थित होती है। अब जैसे ये हमारी किडनी है, तो ये इसके ऊपर स्थित होती है, इस कारण इसको अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि ये वृक्क के ऊपर स्थित होती है। अब इस ग्रंथि के और क्या क्या नाम है, तो इस ग्रंथि को 3F ग्रंथि भी कहा जाता है। फ्लाइट, फियर एंड फाइट। इसको करो या मरो ग्रंथि भी कहते हैं। अब आती है और इसको 4S ग्लैंड भी कहा जाता है। 4S मतलब साल्ट रिटेंशन, शुगर मेटाबॉलिज्म, सेक्स हार्मोन और स्ट्रेस हार्मोन भी या स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कहा जाता है इस ग्रंथि को। इसलिए इस ग्रंथि के ये नाम होते हैं। 3F ग्रंथि आ जाए, 4S ग्रंथि आ जाए, तो ये सब एड्रिनल ग्रंथि के ही नाम होते हैं। अब जो एड्रिनल ग्रंथि होती है उसके 2 भाग होते हैं, मतलब 2 जगह से इसमें हार्मोन स्त्रावित होते हैं। फर्स्ट होता है बाहरी भाग कॉर्टेक्स, और सेकंड होता है आंतरिक भाग मेड्यूला। अब इस ग्रंथि से संबंधित रोग कौन कौन से, मतलब इस ग्रंथि के जब असंतुलन हो जाता है इस ग्रंथि में हार्मोन स्त्रवण में, तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं। एडिसन का रोग, कुशिंग सिंड्रोम, एल्डोस्टेरोनिज्म, एड्रिनल विरिज्म, गायनेकोमिस्टिजिया, ये सब रोग जो है इसमें असंतुलन की वजह से होते हैं। अब एड्रिनलिन, जो एड्रिनलिन हार्मोन होता है वह आपातकालीन परिस्थिति में हृदय दर को बढ़ाता है। आपातकालीन परिस्थिति में हार्टबीट को बढ़ाने का कार्य करता है, और जो नॉर एड्रिनलिन होता है वह सामान्य परिस्थिति में हार्टबीट को बढ़ाने का कार्य करता है। बीट को बढ़ाता है। अब सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा है, तो सिक्रेटिन हार्मोन, और इस हार्मोन की खोज किसने की थी, स्टर्लिंग व बेलिस ने। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।